हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ एक मिनट। ओके ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट ह्यूमन टीथ, जो क्लास फोर्थ का एक टॉपिक है। और क्लास फिफ्थ इवन क्लास ट्वेल्थ तक भी होता है ये ह्यूमन टीथ। जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें टीथ के बारे में ज़रूर पढ़ना होता है। सो टुडे विल स्टार्ट विथ ह्यूमन टीथ। हम अपने ही दांतों के बारे में आज कुछ समझेंगे, कुछ पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करें, हेल्दी टीथ नाम से चैप्टर है क्लास फोर्थ की सीबीएसई टेक्स्ट बुक में। ये आपको क्लास फिफ्थ में भी मिलेगा, क्लास थर्ड में भी हल्का सा डिस्कशन है इसके बारे में। सो हम उन सभी का कॉम्बिनेशन आज यहीं पे डिस्कस करेंगे किड्स एक्सप्लोर पे। आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, XPLORE नाम से ही सर्च करें इसको, तभी आप मेरे चैनल तक पहुंच पाएंगे और इस पे जो वीडियोस हैं आप देख पाएंगे। ओके, सो अब आप लोग आ जाइए अपने एक नोटबुक और पेन के साथ, और इस जो भी सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। हमको पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो दिखते कहाँ हैं, ऑब्वियसली इनसाइड अवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली कहाँ ग्रो करते हैं, जॉ बोन्स में ग्रो करते हैं। ओके, अगर आपको कोई पूछे कि आपके टीथ कहाँ से ग्रो करते हैं, इफ योर टीचर आस्क दिस क्वेश्चन, तो ऑलवेज टेल कि जो टीथ होते हैं दे ग्रो फ्रॉम द जॉ बोन्स। ओके, और ये जो जॉ बोन्स होते हैं ये हमारे गम्स से कवर्ड होते हैं। सो टीथ ग्रो फ्रॉम द जॉ बोन्स एंड दीज आर बेसिकली कवर्ड बाय दी गम्स। ये गम से कवर्ड होते हैं। ठीक है, हर किसी इंसान के पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होता है, एक टेम्पररी टीथ होता है। ओके, पूरी लाइफ टाइम में। ओके, तो सबसे पहले टेम्पररी टीथ आते हैं और फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, बाय द परमानेंट टीथ। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्पररी टीथ। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, दिस इज अ सेट ऑफ टेम्पररी टीथ। ये जो लिखा हुआ है उसको अभी छोड़ दो, वो भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान देना है हमको क्लास फोर्थ पे कि टेम्पररी टीथ होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली कौन सी एज में ये आते हैं। जब हम टेम्पररी टीथ के बारे में बात करते हैं तो दीज आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ। इनको दूध के दांत भी बोला जाता है, मिल्क टीथ। ओके, ये जो सेट ऑफ टीथ है ये सबसे पहले हमको मिलते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ हमारे माउथ में आते हैं। ठीक है, सो दीज मिल्क टीथ आर ऑल्सो नोन एज टेम्पररी टीथ। और ये जो टीथ होते हैं ये जब एक बेबी आफ्टर 6 मंथ का मतलब 6 महीने से जब ऊपर हो जाता है, सो ये टीथ अपने आप स्टार्ट होने लगते हैं, दे स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दी जॉज। ये जॉज से बाहर आने लगते हैं। ठीक है, और फिर जब बेबी 5 से 6 साल का हो जाता है तब ये टीथ अपने आप लूज हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ओके, सो बेसिकली हमको जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ मिलता है वो कौन सा होता है, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। ओके, नाउ व्हेन अ बेबी टर्न्स, जब 2 या 2.5 साल या 3 साल का एक बेबी हो जाता है तो उसके पास पूरे 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं। जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, इट इज रिटन हियर ऑल्सो कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। तो जब एक बेबी 2 या 3 साल का होता है तो उसके पूरे 20 के 20 दांत आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो बेबी और जब वो एक अपने मिडिल चाइल्डहुड या चाइल्डहुड में पहुंचता है, जो 13 ईयर्स का होता है, तो उसके अंदर जो भी उसकी 20 की 20 टेम्परेरी टीथ हैं वो सारे फॉल हो जाएंगे और उन्हीं की जगह एक नया सेट ऑफ टीथ आएगा, और उन नए सेट ऑफ टीथ को भी कॉल इट एज अ परमानेंट टीथ। ओके, जब बेबी 6 महीने से ऊपर का होगा तब टेम्परेरी टीथ शुरू होंगे आना। ठीक है, जब बेबी 3 या 2 या 2.5 साल का होता है तब वो पूरे टेम्परेरी टीथ आ जाएंगे। But when a child turns to 13 years, 12 years, then all these temporary teeth will fall down and a new set of teeth will appear, and those set is known as permanent teeth. उन सेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ कौन सी एज में है, 13, 12, 13 एज में है। ओके, अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये जिंदगी भर एक मतलब जिंदगी भर एक इंसान के साथ रहते हैं। देखो, ये देखो, सी अ बेबी, अब ये जो बेबी है देखो इसकी अभी सिर्फ 2 मिल्क टीथ है, 2 टेम्पररी टीथ आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे व्हेन दिस बेबी विल टर्न 2 और 3 इयर्स ओल्ड तो उसके पास पूरे 20 के 20 दांत हो जाएंगे। ओके, और जब हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो सी, ये ऊपर वाला जॉ होता है अपर टीथ होते हैं, और ये नीचे वाला जॉ है लोअर टीथ होते हैं। ये पूरे 32 है। सो दिस इज अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। तो जब हम 13 से 14 ईयर्स तक पहुंचते हैं तो हमारे पास पूरा एक परमानेंट टीथ का सेट होता है। ओके, एंड दिस सेट रिमेन्स विद अस थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ओके, अब जो बेसिकली परमानेंट टीथ क्या करते हैं, एक तरह से धक्का देते हैं, दे पुश द मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ फॉल हो जाता है और उसकी जगह कौन से टीथ आ जाते हैं, ये परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ओके, सो बाय द एज ऑफ, आप कह सकते हैं जब आप 27 या 28
थर्ड सॉरी जब आप 13 ईयर्स या 14 ईयर्स तक के होते हैं तो आपके पास 28 परमानेंट टीथ होते हैं। जनरली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेट होता है परमानेंट टीथ का वो 32 होता है, बट व्हेन यू टर्न 13 और 14 यू गेट ओनली 28 टीथ। ठीक है, दो ये 3 साल की उम्र में यू गेट 20 मिल्क टीथ, बट व्हेन यू टर्न 13 ईयर्स यू गेट 28 टीथ। ठीक है, और बाय द टाइम यू टर्न 17 से 25 साल की उम्र, मान लो 25 या 26 साल की उम्र, उसके अंदर आपके पूरे 32 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो 4 टीथ होते हैं वो हमारे बाद में ग्रो होते हैं। ठीक है, सो बाय द टाइम यू रीच एज ऑफ 17 to 25, सो हम 4 और टीथ को ग्रो कर लेते हैं, और ये जो टीथ होते हैं इनको विजडम टूथ बोला जाता है, या विजडम टीथ बोला जाता है, सॉरी क्या बोला जाता है, विजडम टीथ। ठीक है, ये आपके जॉज होते हैं, 4 जो जॉज होती है वहां पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, हर जॉ पे ग्रो करता है, 4, 2 जॉ नीचे होती है, 2 जॉ ऊपर एंड पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके विजडम टीथ ग्रो करते हैं एंड पे, 2 लोअर में, 2 अपर में। ओके, तो जब 28 पहले आ गए और बाद में बाय द टाइम यू टर्न 25 या 26, तो आपके 4 और विजडम टीथ ग्रो करते हैं, 2 ऊपर की जॉ में, 2 नीचे की जॉ में, 4 और ग्रो करें, मतलब 28 + 4 विल बिकम 32। सो आपको 32 पूरे एक अडल्ट टीथ जो होते हैं वो 32 पूरे गेन हो जाते हैं। ओके, दैट मीन्स 16 ईच अपर जॉ में और 16 ईच लोअर जॉ में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन दैट दिस इज अ सेट ऑफ 32 टीथ। 16 ऊपर है, अपर टीथ जो है, और 16 लोअर है, विच इज लोअर जॉ में जो प्रेजेंट है। ओके, सो ये होता है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। नाउ सी, यू कैन सी दिस लेडी, इस लेडी के पूरे 32 टीथ है। सो बाय द टाइम मानो ये लेडी अगर 27 या 28 ईयर्स की भी होगी तो इसके सारे 32 टीथ होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ टूथ के। सेशन छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। ओके, और अब हम बात करते हैं किसके, पार्ट्स ऑफ टूथ के। पार्ट्स ऑफ टूथ में ये देखा गया है कि कुछ टीथ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के बहुत अलग अलग पार्ट्स है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ और वो एनस पे खत्म होता है, बीच में बहुत सारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन द सेम वे जो टूथ होता है हमारा, एक जो दांत होता है उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस, एक जब आप दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, एनिमल, डेंटिन, गम्स, बोन, पल्प, इसके अलावा भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अपनी, आई होप अपने पेन और नोटबुक के साथ बैठे होंगे, तो जो जो मैं पार्ट्स बोल रही हूँ क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ तक तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। सिक्स में कुछ और डीप में होती है कुछ स्टडीज अबाउट द टीथ, तो वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा टीथ का वो होता है क्राउन। CROWN, क्राउन का मतलब ये होता है कि जो आउटर और जो विजिबल पार्ट होता है, व्हेन यू ओपन योर माउथ तो दिखता क्या है, व्हाइट कलर के टीथ दिखते हैं। तो यही जो व्हाइट पार्ट होता है, जो शाइनी पार्ट होता है, जो विजिबल पार्ट है आपके टीथ का, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज अ क्राउन। ठीक है, द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ योर टीथ, उसको हम क्राउन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रूट। ओके, रूट मतलब कोई भी चीज की रूट, चाहे वो प्लांट्स की हो या वो टीथ की हो, जो रूट्स होती है वो हमेशा लोअर पार्ट होती है। सो द लोअर पार्ट ऑफ योर टूथ, जो आपके टूथ का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जो कि गम्स से ये जो गम्स दिख रहे हैं आपको, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड नंबर देखो, एनामल, डेंटिन और गम्स, तो ये जो गम्स होती है ये इसको हेल्ड करती है। सो द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ विच इज हेल्ड बाय द गम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट हमेशा लोअर पार्ट में होती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इनेमल, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, ENAMEL, व्हाट इज इनेमल। इनेमल जो होता है ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो इफ योर टीचर आस्क, और इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर असेसमेंट्स कि विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होता है इनेमल। ओके, और बेसिकली क्या होता है, ये टीथ की आउटर कवरिंग, देखो बाहर के पार्ट में ही प्रेजेंट है, तो टीथ की आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्राउन है, सबसे पहले मैंने क्राउन डिस्कस करा व्हेन वी वर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ टूथ। तो क्राउन क्या है, जो आउटर विजिबल पार्ट है। जब आप मुंह खोलते हैं तो जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है, जो आउटर पार्ट है आपके टीथ का, उसको क्राउन बोलते हैं। अब ये जो क्राउन है, ऑब्वियसली योर टीथ शाइन्स, योर टीथ इज व्हाइट, तो ये जो शाइनी होती है, जो शाइन होती है, जो व्हाइट कलर है, ये किसकी वजह से आता है, इनेमल की वजह से। ओके, और ये एनामल क्या करता है, हमारा जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं टीथ के, उसको प्रोटेक्ट करता है। Okay, so it is the hardest part of the body, it protects the internal parts, and the shine as well as the white color of the teeth is due to enamel.
ओके। फिर आता है डेंटाइन। डेंटिन भी बोल सकते हैं, डेंटाइन भी बोल सकते हैं। द स्पेलिंग ऑफ डेंटाइन विल बी DENTINE, लास्ट एन के बाद ई लग जाएगा। अब जो डेंटाइन होते हैं ये देखो जस्ट इनामल के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हियर ऑल्सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द इनामल। एंड ये भी इतना हार्ड नहीं होता है जितना एनिमल हार्ड है, बट यस इट इज हार्डर, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे टूथ का लार्जेस्ट पार्ट होता है। याद रखना, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर टूथ विल बी इनामल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर टूथ विल बी डेंटाइन। ओके। और ये येलो कलर का होता है और ये सपोर्ट करता है इनामल को। इट इज ऑफ येलो कलर एंड इट सपोर्ट्स इनामल। ओके। अब एक चीज आती है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड इज द पल्प। अब ये जो पल्प होता है ये हमारे टूथ का अंदर का पार्ट होता है। यू कैन सी जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये होता है पल्प, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट, सबसे अंदर का पार्ट होता है टीथ के। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर नर्व्स होती है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करती है, ये हमारे टूथ को समय समय पे नरिश करती रहती है, ठीक है। और चूंकि इसमें नर्व्स होती है तो ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट सिग्नल्स को रिसीव करती है या हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, ठीक है। एक वो ऐड आता है सेंसिटिविटी का, आई डोंट नो हाउ, सेंसोडाइन करके एक टूथपेस्ट का ऐड आता है। तो उसके अंदर दिखाते हैं कि व्हेनेवर अ पर्सन इधर ईट्स आइसक्रीम या कोई बहुत गर्म कॉफी पीता है तो एकदम उसको सेंसिटिविटी होती है। मतलब ये जो पल्स के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती है वो नर्व्स तुरंत मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को कि समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द टीथ, ठीक है। तो वो जो मैसेज भेजा है वो नर्व्स ने भेजा है। तो दीज नर्व्स आर प्रेजेंट इनसाइड द पल्प, ओके, विच रिसीव्स एंड विच सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, ओके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीथ का, दैट इज सीमेंटम। दैट इज CEMENTUM, सीमेंटम। सीमेंटम मतलब, सीमेंटम का मतलब ये होता है, इफ योर टीचर आस्क यू व्हाट इज सीमेंटम तो आप ये बोलोगे कि एक जो हेल्दी टूथ होता है, जो एक हेल्दी दांत होता है, जो कि किससे हेल्ड अप होता है, जॉ बोन। ये देखो बोन्स लिखी गम्स के नीचे। तो हर जो टीथ होता है वो बोन से हेल्ड अप होता है, ठीक है। तो एक जो हेल्दी टीथ है विच इज हेल्ड अप बाय अ जॉ बोन, कहाँ प्रेजेंट होती है जॉ बोन, गम्स, बिटवीन द गम्स ऑफ अ सब्सटेंस, गम्स के बीच में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है, ये बोन्स होल, ठीक है। तो ये जो टूथ होता है उसको हम सीमेंटम बोलते हैं। मतलब सीमेंटम मतलब एक ऐसा पार्ट टूथ का जो कि बाइंड करता है, ठीक है, किसको, टूथ को और गम्स को टुगेदर। एक टीथ और एक गम जो है वो किससे बाइंड अप होंगे, सीमेंटम से, ठीक है। सीमेंटम इज ऑल्सो वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ टीथ। इसके अंदर कम डिस्कस करे हैं हमने, ज्यादा डिस्कस करे हैं। अगर हम गम्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो टीथ होते हैं, याद रखना जो भी टीथ है वो जॉ बोन से आएगा। ये जो बोन है ना, यही होती है जो टीथ को टीथ को ग्रो कराती है, ओके। और ये जो बोन्स होती है ये किससे कवर्ड होती है, गम से, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके। सो पार्ट्स ऑफ टूथ में सबसे पहले हमने डिस्कस करा क्राउन, जो कि विजिबल पार्ट है हमारे टीथ का। उसके बाद रूट जो कि लोअर मोस्ट पार्ट है। उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट इनामल, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि शाइनिंग और वाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टीथ के। उसके अलावा डेंटाइन विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। पल्प डिस्कस करा हमने, नर्व्स ब्लड वेसल्स के बारे में, और हमने सीमेंटम को डिस्कस करा। तो ये एक बहुत ही बेसिक पार्ट है टीथ का विच वी हैव डिस्कस, ओके। इसके अलावा टाइप्स ऑफ टीथ है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आज का सेशन बहुत छोटा था, सिंपल था। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। अपने कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताइए, okay. So that's all for now. Bye bye बच्चों, take a good care of yourself, we'll meet very soon.